नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रूही में आप सबका स्वागत है। आप सब ने पहले मेरे वीडियो में कार्तिक मास की श्रेष्ठता तो जान ली होगी और संकल्प भी कर लिया होगा कि जब इतना विशेष और प्रमुख और पवित्र कार्तिक मास है तो हम इसे नियम के साथ ज़रूर करेंगे। बहुत ही सख्त नियम भी हैं इसके, लेकिन हमने कठिन नियम नहीं करने हैं, क्योंकि कठिन नियम आप पूरा 1 महीना हम नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत ही सरल नियम से मेरे साथ कार्तिक का स्नान शुरू करें, कार्तिक महात्म करें और पुण्य फल पाएँ। तो कार्तिक मास में सब पूछ रहे हैं कि हमें कितने बजे तक उठ जाना चाहिए। सबसे ब्रह्म मुहूर्त तो 4 से 5 बजे का बीच का है, तो आप 4 बजे से लेकर 5 बजे तक तारों की छाँव में उठकर आप नहा सकते हैं और अपने मंदिर की सफाई करें। इसमें अगर आप कार्तिक के महीने में मंदिर में जाकर प्रभु के अगर आप सफाई करें तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने घर के मंदिर को तो आपने सुबह साफ़ सुथरा कर कर आपने दीप जलाना है और आपने सूर्य देवता को जल देना है। सूर्य देवता का कई लोग पूछते हैं कि अंधेरा होता है 5 बजे तक हम सूर्य जी को अर्घ दे सकते हैं? ये नहीं, सूर्य को अर्घ आप दे सकते हैं उठकर, चाहे उनके दर्शन हो रहे हैं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर सूर्य जी को अर्घ दें, फिर तुलसी माता जी को अर्घ दें और दीपक जलाएं। तो 5 बजे तक आप दीपक तुलसी माँ को जलाएं तारों की छाया में। जब आप अंधकार में तुलसी माँ पर दीपक जलाते हैं तो इसका पुण्य बहुत मिलता है। तो दीप दान का तो बहुत ही महत्व है, जो मैं आपको एक कथा के साथ भी समझाऊंगी, जिसमें हम आकाश दीप करते हैं, आकाश जी के लिए भी दीप जलाते हैं और तो दीप दान की महिमा सुनते हैं और कार्तिक में दीप दान करते हैं। स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप और कर्म किए हैं वे कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है जो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल में एक द्रविड़ देश में एक वृद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही दुराचारिणी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद वह घृणित काम करने लगी। लोक निंदा से उसे तनक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा में भी वे सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा और प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ एक विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, अरे मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। ये देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने बैठे हुए इस मोह को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन, और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान कर, इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातः सूर्य उदय काल में स्नान और दीप दान दिया। कुछ समय के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में जो व्यक्ति दीप दान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीप दान करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमने दीप दान की महिमा सुनी, तो ज़रूर आप कार्तिक मास में दीप दान करें। अब सुनते हैं आकाश दीप की महिमा। आकाश दीप की महिमा महात्म सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान करके आकाश दीप को दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख पाता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसीलिए कार्तिक के स्नान में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूड़े पर 1 मास तक दीप दान करना चाहिए।
और भगवान दामोदर को नमस्कार करके आकाश दीप देता हूँ। ये भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान को आकाश दीप का दान करना चाहिए। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त करके आप ब्राह्मणों को भोजन कराकर फलदायक व्रत का समापन करें। तो ये था कि आकाश दीप करना, तुलसी माता पर दीपक जलाना, घर के किसी भी आप आस पड़ोस के मंदिर में दीपदान करें, बहुत महत्व है कार्तिक के महीने में। तो आज हमने दीपदान की महिमा का सुना, तो आप सब अभी से ही आज से तैयारी कर ले। मिट्टी के दीपक पहले ही घर में लाकर रखें। जोत और घी, तिल के तेल का भी आप घी का दीपक जला सकते हैं, और देसी घी का तो गाय के देसी घी का भी जला सकते हैं, और तिल का तेल तो बहुत ही शुभ है। तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करें। बहुत सख्त नियम नहीं है, बस दीपदान अगर आप घर में, मंदिर में तुलसी माता को आकाश दीप पर और घर की दहलीज पर आप दीपदान दें। और आप पीपल के पत्ते पर, पीपल के पेड़ पर भी दीपदान का बहुत महत्व है। तो बहुत ही महत्व है कार्तिक मास का। तो आप सब मेरे साथ संकल्प करके कार्तिक मास शुरू करें और पुण्य का फल पाएं। आप जान जाएंगे महीने के अंत में कि हमें कितना सुख प्राप्त हो रहा है। कई बार कई संकट हमें दिखते नहीं हैं, जो भगवान हमें उन संकटों से बचाता है। तो ये मत सोचे कि हमने आज पुण्य किया और हमें उसी समय फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। जो हम जिंदगी जी रहे हैं, भगवान ने हमें जो जन्म दिया है वो भी हमारे लिए बहुत ही एक फल की तरह है। अगर आराम से सोचे तो बहुत भगवान ने हमें फल दिए हुए हैं। तो कभी मत कहें कि हमने ये किया, हमें अभी तो कोई फल नहीं मिला। ये हम सब हमारे कर्मों का ही फल है, और भगवान हमारे सब संकटों को हमारे आने से पहले ही दूर कर देते हैं। और थोड़े बहुत दुख तो भगवान ने भी अवतार के रूप में सहन किए हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। तो हम सब मिलकर भगवान की पूजा करें, नित्य कर्म करें, और आप सब मेरे साथ कार्तिक महात्म सुने। और अगर आपको सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए, और लाइक, शेयर, और आजकल हाइप का बटन है जिससे आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।